अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गौर फ़िकर। नाज़रीन, क्या आपके बच्चे के मार्क्स कम हैं? क्या वाकई वो एक नालायक बच्चा है? और अगर उसके मार्क्स भी कम हैं और अगर वो नालायक भी है, तो कैसे उसके मार्क्स को हम बेहतर कर सकते हैं और कैसे उसको एक लायक स्टूडेंट बना सकते हैं? ये वो सवालात हैं जो तकरीबन हर स्टूडेंट और सारे वालिदैन इसका जवाब चाहते होंगे। तो मैंने कुछ गौर फ़िक्र करके एक तो इन सवालों के जवाब और दूसरा अगर वाकई ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है या कौन सा ऐसा मेथड है जिसको यूज़ करके हम अपने बच्चे में बेहतरी ला सकते हैं। उसके लिए आज मैं एक मेथड आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये तो जान लें कि क्या वाकई हमारे बच्चे के मार्क्स कम हैं भी या नहीं, और क्या वाकई हमारा बच्चा नालायक है भी या नहीं। क्योंकि आजकल जो क्राइटेरिया चल रहा है उस हिसाब से एक डिफरेंट क्राइटेरिया सेट हो गया है। यानी कि अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो एक डिफरेंट माइंडसेट था, एक डिफरेंट क्राइटेरिया था, एक लाइक स्टूडेंट को पहचानने के लिए, एक काबिल स्टूडेंट को पहचानने के लिए और एक नालायक स्टूडेंट को पहचानने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं, जो है कि क्या वाकई हमारे बच्चे के मार्क्स कम हैं भी या नहीं। देखें, एक परसेंटेज होती है, मैंने अक्सर वालिदैन को देखा है कि उनके बच्चे के मार्क्स आए हैं 84%, 85%, 86%, तो वो उसको डांट रहे होते हैं कि तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों हैं। हालांकि 85% मार्क्स लेने वाला बच्चा कोई नालायक तो नहीं है, वो भी काबिल बच्चा ही है, लेकिन क्या वजह है कि वो उस रेस में पीछे रह गया है, जो रेस इस वक्त हमने सेट कर ली है या बना ली है। क्योंकि फर्स्ट आने वाला बच्चा ले रहा है 98-99% मार्क्स। इवन दैट आपने तो देखा है 1100 में से 1100 भी लेने वाली मखलूक है, जबकि उस हिसाब से तो 85% लेने वाले मार्क्स लेने वाला बच्चा तो नालायक ही लगेगा हमें। तो इसलिए ये चीज़, ये माइंडसेट हमने बना लिया है। इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप खुद भी, वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि आप ज़रा अपना जो स्टडी कैरियर है उसकी तरफ ज़रा नज़र दौड़ाएं। क्या आपके टाइम पे कोई बच्चा इतने मार्क्स लेता था? मेरा खुद के टाइम पे जो 70% मार्क्स लेता था बच्चा, वो नॉर्मली या 75% वाला फर्स्ट हुआ करता था और वो टॉपर हुआ करता था। और इसीलिए तब से ही ये क्राइटेरिया सेट हुआ था कि 33 नंबर से कम वाला बच्चा फेल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जिसके 33% से कम मार्क्स आते हैं हम उसको फेल कंसीडर करते हैं, उसको नालायक कंसीडर करते हैं। और जो 33 से लेकर 60% तक मार्क्स लेता था उसको हम एवरेज या बिलो एवरेज, और बाद में हम 45 से 50% से ऊपर वाले बच्चे को हम एवरेज कंसीडर करते थे। और जो 60% से ऊपर लेता था उसको आज भी हम फर्स्ट डिवीज़न के ज़ुमरे में रखते हैं और उसको हम लायक बच्चा कंसीडर करते हैं। लेकिन आजकल जो रेस की वजह से ये माइंडसेट बन गया है कि 60% लेने वाले बच्चे को तो हम वैसे ही बड़ा नालायक समझते हैं, उसकी तो हम ऐसी की तैसी फेर देते हैं बातें कर करके। 85% मार्क्स लेने वाला, 86% मार्क्स लेने वाला बच्चा, उसकी आजकल इतनी बेइज्जती होती है, क्योंकि मुकाबले में जब वो उसके क्लास फेलोज़ को देखते हैं तो कोई 93% मार्क्स ले रहा है, कोई 96% मार्क्स ले रहा है। अब मेरा अपना कज़न 2003 के 4 की एफएससी सरगोदा बोर्ड में उसने टॉप किया था, तो उसके 964 मार्क्स थे। आज आप देख लें 1100 में से 964 मार्क्स लेने वाले बच्चे को एडमिशन ही नहीं मिलता, ना मेडिकल कॉलेज में ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। अब क्या मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि मेरे कज़न जिसने सरगोदा बोर्ड टॉप किया है, ठीक है, और बाद में वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बना है, क्या वो बंदा नालायक था? उसके 964 मार्क्स थे। आज के हिसाब से अगर हम देखें तो वो नालायक बच्चा ही था, क्योंकि आज जो हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया उस हिसाब से वो एक नालायक बच्चा था। तो इस चीज़ को ज़रा समझें कि आपका जो बच्चा
80% मार्क्स ले रहा है, 85% मार्क्स ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो काबिल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नालायक है। सिर्फ ये है कि वो उस रेस में थोड़ा सा पीछे है, और इस रेस में ना पड़े। अपने बच्चे की काबिलियत को पहचाने। वो भी एक नालायक बच्चा नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको भी काबिल बनाया है। अल्लाह ताला ने तो एक ज़र्रे को भी रायगा नहीं बनाया, उसने कहा है, और इंसान तो खरबों ज़र्रों से मिलकर बना हुआ है। तो पहले तो इस सवाल को, इस माइंडसेट को क्लियर कर लें कि कौन सी ऐसी परसेंटेज की रेशो है जिस पे आप आके अपने बच्चे के लिए फ़िक्रमंद हो। ठीक है, वो तकरीबन है कि आपका बच्चा फेल के नज़दीक है या फेल हो गया है। वो एक ऐसी परेशान कुन सिचुएशन है जिसमें आपके बच्चे को ज़रूरी तवज्जो चाहिए, और उसको हम एक नालायक बच्चा कंसीडर करेंगे। और नॉर्मली बोर्ड के एग्ज़ाम्स में तो आज भी वही 33% मार्क्स वाला बच्चा ही पास कंसीडर होता है, उससे नीचे वाला नालायक है, उससे ऊपर वाला एवरेज आ जाएगा, और 60% से ऊपर वाला एक लायक बच्चा कंसीडर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। और अगर किसी बच्चे के 83-84% मार्क्स आ रहे हैं तो उसको डांटना नहीं है, उसको इनकरेज करना है कि शाबाश बच्चे, कोई बात नहीं। अगर किसी के 75% भी हैं तो वो भी बुरे मार्क्स नहीं हैं, वो भी एक नालायक बच्चा नहीं है। तो अब तो 1100 में से 1100 ले रहे हैं, इस रेस में क्यों पड़ गए हैं हम? और ये माइंडसेट हमने ही बनाया है। अगर पास्ट में जाएं तो 75% लेने वाला बच्चा टॉपर था, आज 75% वाले को कोई पूछ ही नहीं रहा, उसको कोई स्टूडेंट ही कंसीडर नहीं कर रहा। तो ये तो पहले थे दो सवालात कि क्या आपके बच्चे के मार्क्स कम हैं भी या नहीं, और क्या वो नालायक है भी कि नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आपके बच्चे के मार्क्स 60% से ऊपर हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा नालायक है, वो बच्चा ठीक है। सिर्फ उसके मार्क्स थोड़े से ज़्यादा करने के लिए उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट आप करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जिसके 50%, 60% से कम है, 40% से कम है, वो एक ऐसी लिस्ट में कंसीडर होगा कि या तो वो एवरेज बच्चा है, या बिलो एवरेज है, या नालायक है। तो उसके लिए आप मेहनत करें। तो ये तो दो चीज़ें होगी हमारी क्लियर। अब हम चलते हैं हम अपने उस जवाब की तरफ जो एक मेथड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और आने वाले वक्त में मैं और भी कई, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं गौर व फिक्र से अपने जहन से चीज़ें डिस्कवर करता हूँ, तो इसीलिए आज की वीडियो को सिंपल करने के लिए मैं सिर्फ एक मेथड लेके आया हूँ कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम हैं तो वो कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकता है। आज जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट करके देखे, और वालिदैन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाएं, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। उसके लिए करना क्या है, चाहे वो 85% मार्क्स भी लेता है, 80% मार्क्स लेता है, या 75 वाला। नॉर्मली हमारे बच्चों की आदत होती है कि वो अपना डेली का जो काम है ना, अक्सर वो ट्यूशन जहाँ भी पढ़ते हैं या अपने वालिदैन का पास पढ़ते हैं, वो नॉर्मली उनको चीज़ों को सुनाते हैं। आपने भी ये चीज़ नोट की होगी, आप अपनी आसानी के लिए भी यही करते हैं, बच्चे से सबक सुन लिया। ये चीज़ नहीं करनी, उस बच्चे ने भी नहीं, और जितने वालिदैन सुन रहे हैं उन्होंने भी नहीं। आपने क्या करना है कि जो भी उसका डेली का काम है, टेस्ट है, कोई भी चीज़, वो उससे रिटन लिखवानी है। क्योंकि जितनी उसकी लिखने की प्रैक्टिस होगी, जितनी वो टेस्ट देगा, उतनी उसकी अच्छी असेसमेंट होगी। और क्योंकि जब वो चीज़ें लिखता है ना, एक तो वो ज़्यादा देर तक उसके माइंड में रहती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी वो गलतियाँ हैं वो टेस्ट होने से पहले ही कर लेता है। तो जितनी अच्छी उसकी टेस्टिंग होगी, जितने अच्छे वो टेस्ट देगा, उतना अच्छा वो रिज़ल्ट देगा, और उतना ही जो चीज़ों को भूल गया है वो भी उसे याद आ जाएंगी। और अगर किसी चीज़ को मिस भी कर गया है तो वो दोबारा देख के उसको सही तरह लिख लेगा। यानी कि एक टेस्ट आपको मिला है, आप कोई भी ट्यूशन टीचर है या अपने वालिदैन को उसका टेस्ट दें एक बार, वो उस टेस्ट को देखें, उसमें जो गलतियाँ हैं उसको पॉइंट आउट करें,
फिर दोबारा वो बच्चा उसी टेस्ट को दोबारा दे, फिर उसी टेस्ट को दोबारा दे। तो जब तक परफेक्शन ना आ जाए तब तक वो उसको रिटन टेस्ट देता रहे। तो ये आज के लिए सिर्फ एक ही मेथड, इसको इस्तेमाल करके देखें। बड़ी उम्मीद है कि इससे आपके मार्क्स और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जहां आप एक टेस्ट में 20 में से 15 नंबर ले रहे थे, 16 नंबर ले रहे थे, वो आप वो मिस्टेक कर जाते थे जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी अगर आपने उसका टेस्ट बार बार दिया होता। उसी वजह से वो अक्सर बंदा यानी कि जो चीज़ आपने सुनाई हो वो लिखनी पड़ जाए तो आप उसमें कुछ मिक्सिंग कर जाते हैं, कुछ वर्ड्स को छोड़ जाते हैं, कुछ लाइनों को छोड़ जाते हैं। तो जब आप बार बार टेस्ट देते हैं, आपकी वो चीज़ें जो आपने छोड़ी होती हैं वो आप बार बार लिखते हो, और उसी वजह से जब वो ओरिजिनल टेस्ट होना होता है स्कूल में या पेपर होना होता है तो फिर आपसे वो गलतियाँ नहीं होती। तो आपके इंशाल्लाह मार्क्स जिसके 85% 84% आ रहे हैं उसके 90 से अबव आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये मेरा यकीन है। आप सिर्फ स्टूडेंट भी खुद मेहनत करके देखें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स लिखने से जान छुड़ाते हैं, लेकिन आपने जान नहीं छुड़ानी, आपने लिखना है इसको बार बार। और वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएं और फिर 1-2 माह बाद अपने बच्चे का रिज़ल्ट चेक करें, क्या वाकई उसमें फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये आपका अपना चैनल है। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।